रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में नवादा की शांति देवी और उनकी 8 साल की बेटी पूजा कुमार की मौत हो गई थी। दोनों के शव को आज एम्बुलेंस से पटवा सराय गांव लाया गया है। इस हादसे में शांति देवी के पति राजकुमार मांझी और बेटा दोनों बाल बच गए। राजकुमार मांझी ने बताया कि शव लाने के बाद एम्बुलेंस ड्राइवर ने उनसे 12,000 रुपए लिए। साथ ही उन्होंने बताया कि हादसे के बाद उनका बेटा खो गया था। पत्नी और बेटी की मौत के बाद काफी मेहनत से उन्होंने अपने बेटे को खोजा है। शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्या हुआ था, इसके बारे में राजकुमार मांझी ने न्यूज़ 18 संवाददाता अनिल विशाल से बातचीत की है। आप भी सुनिए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची और उस भगदड़ में नवादा के 2 लोगों की मौत हुई है। नवादा के पटवा सराय गांव निवासी राजकुमार मांझी की पत्नी और उनकी एक बेटी की मौत हुई है। नवादा जिले से कुल 2 लोगों की मौत हुई है और सब जो है आज पटवा सराय गांव आ चुका है। आप इस वक्त जैसा देख सकते हैं कि सब की जो अंतिम संस्कार की जो तैयारी जो है शुरू हो गई है। स्थानीय प्रशासन और जो स्थानीय मुखिया है वो यहाँ पहुंच गए हैं और अंतिम तैयारी में लोग जुट गए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राजकुमार मांझी जी। हम उन्हीं से ज़्यादा जानकारी लेते हैं। क्या हुआ था उसमें राजकुमार जी, ये बताइए। हम लोग बस आ रहे थे, अचानक हम टिकट लेने जाने वाले थे, अचानक भाग धूम हुए कि आप में कुछ भी नहीं समझ में आया। बैग तो फेंकिए नहीं है, भीड़ की चलते अपना अपना बच्चा को दोनों एक उठाए, लेकिन वो भी सह नहीं पाए। होने के क्या भीड़ है, अचानक आए हुए कुछ नहीं, भीड़ की कारण हुए। आप कितने नंबर प्लेटफॉर्म पे थे? 16 नंबर प्लेटफार्म पे। अच्छा, ट्रेन आपकी वहीं से थी? वहीं से नहीं थे, 7 नंबर प्लेटफार्म पे थे। ठीक है। हमको 7 नंबर प्लेटफार्म पे जाना था। 10:00 में गाड़ी थे गया के लिए। वहाँ जा भी नहीं पाए, 16 नंबर पे कांड हो गए। बचाओ बड़का हम खुद बेटा ले रखे, हम खुद चपा रखे। हम अपने को बचाएं कि उनको बचाएं। बेटा भी आपका गुम हुआ था? बेटा गुम ही चलते हुआ कि बहुत गुहार लगाए कि भैया मेरा बेटे को बचा लो, मेरा बेटी को बचा लो। बहुत चिल्ला रहे हैं, कोई नहीं सुनने वाले। वैसे जो फ्री थे उनको भी पकड़ कर घिंचा नहीं रहे हैं। 10-15 मिनट के बाद वो जूता को ऐसे हाथ करके घुसाए, जूता खोले, जब घींचे, जब मेरा हाथ फ्री पड़े तो हम जमीन पकड़कर सांस लेने लगे और मेरा बीबी बच्चा खत्म। समझ गए कि मेरा बीबी बच्चा खत्म। तो बच्चा आपका ठीक है? बच्चा मेरा ठीक है। बॉडी यही मतलब मिले है, 2 एम्बुलेंस मिले हैं। उसमें से 11,000 रुपया 12,000 हमसे लिया गया है। अच्छा, भाड़ा का। वहाँ से कोई व्यवस्था नहीं मिला? और अगर देते तो हमसे 12,000 क्यों लेते? तो आप अपना एम्बुलेंस करके आ रहे हैं? उन्होंने दिए कि चलो सरकार दे रहे हैं, तो अगर सरकार देते तो हमसे 12,000 लिए क्यों? लेकिन अभी तक नहीं मिला है। कुछ दिए हैं। अच्छा, कुछ और बोले हैं कि मतलब मिलेंगे। ठीक है। तो ये थे राजकुमार मांझी, जिनका ये कहना है कि इन्हें वहाँ कोई प्रकार की कोई मदद नहीं मिली और यही उनका वो जो बच्चा है वो जो उस समय खोया था और आरपीएफ के पास सुरक्षित था, जिसे सकुशल वहाँ से निकाल लिया गया है। तो ये एक मर्माहत करने वाली खबर है। आप इस वक्त जैसा देख सकते हैं कि जितने भी ग्रामीण हैं आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और ये जो हृदय विदारक जो घटना हुई है उससे सभी लोग मर्माहत है और सबके जो अंतिम जो संस्कार है उसकी प्रक्रिया यहाँ से शुरू कर दी गई है। स्थानीय पुलिस यहाँ कैंप कर रही है और मुखिया और जो स्थानीय लोग जो है वो इन्हें जो जरूरी मदद है, जो कबीर अंत्येष्टि योजना जो है उसके तहत राशि मुहैया कराए हैं और सबके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे में जान गंवाने वाली मासूम सुरुचि का शव उसके गांव लाया गया। शव पहुंचते ही परिवार वालों का रो कर बुरा हाल है। सुरुचि के पिता मनोज शाह ने बताया है कि वो अपने नाना नानी के साथ नई दिल्ली जंक्शन से प्रयागराज महाकुंभ जाने वाली थी और इसी दौरान स्टेशन पर मची भगदड़ में उनके सास ससुर के साथ ही मासूम सुरुचि की भी मौत हो गई। सुरुचि के शव को प्रशासन द्वारा पोस्टमार्टम कराकर उसे एम्बुलेंस से मुजफ्फरपुर भेजा गया, जहां उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बता दें कि नई दिल्ली स्टेशन हादसे में बिहार के 9 लोगों की मौत हुई, जिसमें मुजफ्फरपुर के बहादुरपुर की सुरुचि भी शामिल है। सुरुचि अपने माता पिता के साथ दिल्ली में ही रहती थी। गाड़ी चला रहे तो फोन किया मेरा साला कि ऐसी ऐसी बात हो गई, दुर्घटना है मगधर गाड़ी चढ़ने के चक्कर में भीड़ भाड़ में उसको नीचे धक्का मारा, गिर गया। उसके बाद आया एम्बुलेंस, थोड़ी देर के बाद तो ले गया हॉस्पिटल, वहाँ पे डेट लिख दिए। उसके बाद वहाँ से एम्बुलेंस पोस्टमार्टम करके एम्बुलेंस करके एक प्रशासन लेके मुझे घर पे छोड़।
खबर आपको आरा से बताते हैं, जहां महाकुंभ में जाने वाले लोगों का सिलसिला लगातार जारी है। दिन हो या रात, लोग महाकुंभ जाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। हालत इतनी खराब है कि रिजर्वेशन वाले यात्री भी भीड़ के कारण ट्रेन पर सवार नहीं हो पा रहे हैं। लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आरपीएफ की टीम लगातार लोगों को सुरक्षित तरह से यात्रा कराने की कोशिश कर रही है और यात्री से भी सुरक्षित यात्रा की अपील की जा रही है। कम हुआ है। हाँ कि कुंभ स्पेशल भी चल रहा है। हाँ, कुंभ स्पेशल के चलते कुछ कम कम हुआ। अनाउंस कर रहे हैं मतलब कि गाड़ी में जगह मिल रहा है तो चढ़ जाइए और भीड़ ज़्यादा है तो नहीं चढ़िए, दूसरी गाड़ी में चढ़ के जाइए। सुरक्षित यात्रा। और देखिए, न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है, आप सभी श्रद्धालुओं से अपील है कि इतनी भीड़ भाड़ में यात्रा ना करें और बच्चे और बुजुर्गों को भीड़ भाड़ में ले जाने से बचें। साथ ही अपने साथ साथ दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं बक्सर की, जहां से एक दिलचस्प वीडियो सामने आया। यहां दानापुर रेल डिवीजन के डीआरएम चेकिंग के लिए बक्सर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे। वहां प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में महिलाएं यात्री नजर आईं। सभी महिला यात्री प्रयागराज जा रही थी। जब डीआरएम ने उनसे टिकट के बारे में पूछा तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि डीआरएम की भी हंसी छूट गई। महिलाओं ने डीआरएम से कहा कि पीएम मोदी ने उनसे यात्रा पर जाने को कहा था। ये सुनकर डीआरएम बस इतना ही कह पाए कि पीएम ने ऐसा तो नहीं कहा कि बिना टिकट के यात्रा करें। ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सब लोगों के पास टिकट है, आपको टिकट नहीं है आप लोगों के पास। आपको ये पता किसने कहा कि बिना टिकट जाना है आपको? हाँ नरेंद्र मोदी तो ऐसा नहीं कहे हैं। गाँव में ऐसा कोई बोल रहा है क्या? सब किसी के पास टिकट नहीं है। टिकट नहीं आके प्रयागराज में हाल बढ़ते आगे और अगली खबर आपको कटिहार से बताते हैं, जहां शराबबंदी की विडंबना देखने को मिली है। दरअसल उत्पाद विभाग मंत्री रत्नेश सदा शराबबंदी को लेकर जागरूकता अभियान चला रहे थे और इस दौरान एक शराबी ने वहां हंगामा कर दिया। मंत्री मुसहरी टोला में जागरूकता अभियान चला रहे थे, जहां पहले तो शराबी ने ड्रामा किया जिसे पुलिस ने पकड़ा और उसके बाद मंत्री के निकलते ही पूरे गाँव में घर घर शराब बेची जाने और पिए जाने की बात लोग कहने लगे। इन तस्वीरों ने जिले में उत्पाद विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सभी लोग नहीं पीते हैं, बहुत आदमी बेचता है, कुछ औरत लोग भी पीता है, मर्द लोग भी बिगड़ रहा है। एकदम बाल बच्चा के छोड़ को कामा धाम छोड़ कर एक पैसा कमाता नहीं है एक दिन और 2 दिन पीते रहता है। घर में खाना मांगेगा, कहाँ से पब्लिक औरत लोग खाना देगा? यही बात हमको कहना है सर। अभी भी शराब मिल रहा है? मिल रहा है, दुक्कर मिल रहा है। हाँ तो पिए तो बेचता है तो नहीं पीते हैं। आप अभी पिए हुए हैं? अभी नहीं पिए हैं। अभी नहीं पिए? अभी नहीं पिए। पीते हैं? पीते थे हम, बेचेगा तब नहीं पिएंगे। क्या शराब मिलता है? शराब मिलता है, घरे घर मिलता है सर। घरे घर? हाँ घरे घर मिलता है। तो सरकार जो बोलती है शराब बंदी है, बंदी है, चौरा नुका का नामता है, बेचता है, घरे घर शराब मिलता है। घरे बढ़ते आगे, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने महाकुंभ को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने लालू प्रसाद के बयान का भी समर्थन किया और दिल्ली स्टेशन पर हुई भगदड़ को लेकर रेलवे की कार्यशैली पर सवाल उठाए। करते हैं जैसे एकदम हिंदू धर्म का स्थापना इन्हीं लोगों ने किया है, तो ये तो गलत है। लालू जी भी रिलीजियस व्यक्ति हैं, मैं जानता हूँ उनके घर में जिस तरह से पूजा पाठ और सब कुछ होता है, तो उस आस्था में वो भी हैं। लेकिन जिस तरह से लोग मर रहे हैं, खास करके स्टेशन पर, ये तो एकदम किलिंग हुआ। रेलवे प्रशासन से बड़ी चूक हुई। हम लोग याद करते हैं स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी को, हम उसमें नीतीश जी को भी लेते हैं। छोटा सा कोई दुर्घटना होती थी, उन लोगों ने इस्तीफा किया। महाकुंभ पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के विवादित बयान के बाद एनडीए नेता लगातार हमलावर हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि एक तरफ लालू प्रसाद महाकुंभ में स्नान को फालतू बताते हैं और दूसरी तरफ वे अपने बेटे तेजस्वी यादव के साथ स्नान करते हैं। उन्होंने लालू प्रसाद पर दोहरी नीति रखने का आरोप लगाया। पक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव अपने पिता जो राजनीतिक नजरबंद हैं, एक तरफ लालू प्रसाद जी कहते हैं कि फालतू का यह काम है,
दूसरी तरफ उनके निकटस्थ संबंधी अखिलेश यादव बेटा के साथ स्नान करते हैं। ये दोहरा मापदंड कैसे चलेगा? एक तरफ आपके परिवार की आस्था भी है। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। विजय सिन्हा ने कहा कि लालू प्रसाद के कारण आज बिहार गाली बन गई है, इसलिए तेजस्वी भी अपने पिता के नाम को भूलना चाहते हैं, उनकी विरासत पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं। महाकुंभ पर दिए गए लालू प्रसाद के बयान पर विजय सिन्हा ने कहा कि लालू कुंभ का विरोध कर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी अपने पिता के नाम को छुपाना चाहते हैं, उनके नाम को भूलना चाहते हैं, अपनी विरासत पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं, लेकिन पश्चाताप नहीं करेंगे। विरासत के पिता के पाप की कमाई का उपभोग करेंगे, लेकिन पिता के नाम पर शर्मिंदगी महसूस होगा। अरे आपको पश्चाताप करना चाहिए। श्रीमान लालू प्रसाद यादव वो खलनायक हैं जो बिहार को गाली बना दिए। और देखिए, कड़ी सुरक्षा के बीच मैट्रिक की पहली पाली की परीक्षा हुई और इस बार 1677 केंद्रों पर 15,85,868 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। 7,67,746 छात्र और 8,18,122 छात्राएं परीक्षा में शामिल हुई हैं। इस साल मैट्रिक परीक्षा में छात्राओं की संख्या छात्रों की तुलना में अधिक है। पटना में 73 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां 71,669 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।